इस वीडियो तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डाटाबेस से डाटा फैच करके अपने डैशबोर्ड पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसा कि हम ये बैंक प्रोजेक्ट की सीरीज़ है तो इसमें हम बैंक बैलेंस, जो हमारा करंट बैंक बैलेंस चल रहा है, उसको हम डैशबोर्ड पे कैसे शो करेंगे। प्लस जो यहाँ पर ये डेमो और ये ईमेल लिखा रहा है demo@gmail.com, इसको भी जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसके हिसाब से हम इसको कैसे यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे कि उस यूज़र का नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हम अपने कोड से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा dashboard.php जो हमारा डैशबोर्ड का पेज है। अब इस पर गाइस सबसे पहले हम जो आईडी से यूज़र लॉगिन करेगा उस आईडी की ही डिटेल्स फैच करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमने जो सेशन वेरिएबल में, मतलब जो हमारा सेशन वेरिएबल था जिसका नाम आईडी था, जो आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने लॉगिन पेज में जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी जो आईडी है वो हमने एक सेशन वेरिएबल में डाल दी थी, तो वो अब हम यहाँ पर गेट करेंगे। तो मैं सबसे यहाँ पर लिख देता हूँ सेशन स्टार्ट, क्योंकि मुझे वो वैल्यू गेट करनी है। और सेशन स्टार्ट करने के बाद मुझे कन्फिग फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी कन्फिग फाइल जो है मेरी config.php। और इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले मैं जो आईडी है उसको एक लोकल वेरिएबल $id में स्टोर करा लेता हूँ इक्वल टू $_session। ये मेरा सेशन वेरिएबल का नाम था, मेरा आईडी, और ये मैंने दे दी है गाइस। अब मैं चेक करूँगा कि ये मेरी यहाँ पर आई नहीं आई, मुझे पता है यहाँ पर आ गई है, तो इसलिए फिर भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने किया सेव, और मैं इसके डैशबोर्ड की जगह ऊपर टाइटल में इसको देता हूँ PHP को $ID। ये हमने कर दिए इसके सिंटेक्स बंद, और ये किया मैंने सेव, और ये मैंने किया अपना कोड रिफ्रेश। तो देखिए आईडी यहाँ पर ऊपर 1 आ चुकी है, जो टाइटल है हमारा जहाँ पर टैब है 1 आ चुके हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब मैं वापस यहाँ पर डैशबोर्ड ही लिख देता हूँ। तो इसके आने के बाद अब मैं सबसे पहले फैच करूँगा कि उसके नाम से कितना अमाउंट डिपॉजिट है उस आईडी से। तो ये सब चेक करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक SQL की क्वेरी लिखूँगा। $SQL नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैं एक क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नाम है वह डिपॉजिट, जिसमें हमारा मतलब टोटल बैंक बैलेंस है आईडी के हिसाब से कि इस कस्टमर की इतने मनी डिपॉजिट है, वेयर आईडी इक्वल टू, और जो हमने यूज़र की आईडी एक वेरिएबल में डाली है $ID वो। अब इसको हम रिज़ल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जिसका नाम होगा रिज़ल्ट इक्वल टू, सिंपल से यहाँ पर फंक्शन लगेंगे MySQL क्वेरी, और क्वेरी लगाने के बाद यहाँ पर हमको 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला होता है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने config.php में बनाई है, और दूसरा है हमारा क्वेरी वाला वेरिएबल जिसमें हमारी क्वेरी रन हुई है। और अब यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है मेरा SQL, और ये मैंने कर दिया इसको यहाँ पर टर्मिनेट इस लाइन को। अब मैं चेक करूँगा कि वहाँ पर रोज़ प्रेजेंट है या अमाउंट अभी भी 0 है। तो ये चेक करने के लिए गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा num rows, मैंने लिया $present, और मैं चेक करूँगा वहाँ पर मनी है भी या बिल्कुल अभी न्यू अकाउंट है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। MySQL num rows, और मैं लगा दूंगा रिज़ल्ट $result, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा उस क्वेरी का वो हमारा रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में आएगा, तो मैं वही लिखूँगा यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊँ, इफ़ कंडीशन मेरी क्या होगी, $present, अगर वहाँ पर रो 0 से ऊपर हो, मतलब एक भी रो वहाँ मिले, तो वो क्या करे, उसको फैच कर ले। फैच करने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, फैच करने के लिए गाइज हम यूज़ करेंगे, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया $row, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी वहाँ से फैच करा हुआ डाटा है वो मेरा $row में आ जाए। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ MySQL फैच एरे, और कौन से मुझे एरे फैच करना है, किस वेरिएबल में जो मेरा सॉल्यूशन आया, मतलब जो मेरा अमाउंट आई है वो आई है मेरी $result में। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूँगा $result, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा $total इक्वल टू $row, क्योंकि जो मेरी MySQL फैच एरे इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरा $row में आएगा। तो मैं यहाँ $row लिखूँगा $row, और मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूँगा कॉलम का नेम जो है मेरा अमाउंट, ये मैंने लिख दिया और मैंने इसको कर दिया बंद। अब गाइस ये क्या है, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो तब तो वो टोटल हमारा अमाउंट दिखा देगा, और अगर नहीं हो तो हम एल्स कर देंगे। एल्स में हम उसका सिंपल सा बैलेंस गाइज हम उसका बैलेंस 0 कर देंगे, टोटल इक्वल टू 0, कि अगर वहाँ कोई भी रो प्रेजेंट ना हो तो वो सिंपल से बैंक बैलेंस को 0 कर दे। और गाइज ये रहा हमारा बैंक बैलेंस का सेक्शन, और यहाँ पर हमको उसका प्राइस देनी है। तो प्राइस देने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल PHP स्टार्ट करेंगे, और यहाँ लिख देंगे
इको के बाद हमारा वेरिएबल टोटल, और उसको किया बंद, और यहाँ पर हमने PHP का कोड कर दिया बंद। अब गाइज इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको करता हूँ गाइज रिफ्रेश। सो गाइज यहाँ पर अभी हमारी मनी नहीं आई है, तो अब हम चेक करेंगे हमारी मनी क्यों नहीं आई है। सो गाइज चेक करते हैं। तो हमने क्वेरी बिल्कुल सही लगाई, सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिट, बिल्कुल सही है गाइज। फेच किया, गेट किया, MySQL फेच एरे अमाउंट, सही है। अब गाइज हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे। ये मैं गया अपने इंडेक्स पेज पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश। ये मैं गया अपनी टेक्नो कोडर वाली आईडी पे, यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड डाला यूट्यूब, ये मैंने किया लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद हम अंदर आए हैं। यहाँ इसने हमें बैंक बैलेंस नहीं दिखाया है। बैंक बैलेंस नहीं दिखाने की वजह शायद से मैंने गाइस ये गलत जगह डाल दिया है। मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट डाल के देखता हूँ, 00, और मैं यहाँ डालता हूँ 12। सेव करते हैं गाइस, और अब भी मुझे कुछ शो नहीं कर रहा है। मैं सही तो नहीं, मैं गाइस गलत ही डाल रहा हूँ। मुझे यहाँ पर H2 में डालना था, वो मैं गलत डाल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ 12 डाला है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ 12 आ जाएगा। वो मैं गलत उसमें डाल रहा था। मैं उसको एक्चुअली जो उसके ऊपर वो है साइन जो बना हुआ है क्लाउड का, मैं उसमें वो सब डाल रहा था। अब मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश। मैंने किया रिफ़्रेश, और ये सिंपल यहाँ पर मेरे 200 दिखा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और करनी है, हमको यहाँ पर करेंसी का साइन लगाना है। तो गाइज मैं सिंपल यहाँ पर रूपी का साइन लगाऊंगा। सो ये रहा हमारा इंडियन रूपी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इसको सिंपल मैं अपने कोड से पहले इको जो हो रहा है ना, जहाँ मैंने PHP का कोड स्टार्ट किया उससे पहले यहाँ मैं इसको लगा दूँगा। और ये लगा के मैंने किया सेव, और सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपीज़ मेरे पास हैं। अब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 500 रुपीज़ और डिपॉजिट करूँ। मैंने किया डिपॉजिट पे क्लिक, तो देखिए गाइस ये 700 हो गया है। अब मैं इसमें से विड्रॉ करता हूँ 300 रुपीज़, तो मुझे वहाँ पर 400 रुपीज़ दिखाना चाहिए। तो बूम गाइज यहाँ पर हमें 400 रुपीज़ दिखा रहा है। तो ऐसे मैं डाटाबेस से फेच करके यहाँ डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब गाइज हमारा जो दूसरा टास्क है आज की वीडियो का, वो ये टास्क है कि जो नेम आ रहा है ना डेमो और demo@gmail.com, यहाँ पर हम यूज़र का जो ओरिजिनल है वो कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए गाइज आपको पता है कि मैंने जो साइड बार है उसको मैंने मास्टर पेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज़ किया है। तो वो चीज़ हमारी पड़ी है master.php में। अब master.php में पड़ी है, तो गाइज हमको master.php में ही उस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो गाइस ऐसे करते हैं कि सबसे पहले अब मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा कॉन्फ़िग फाइल, इंक्लूड, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा config.php। ये मैंने इंक्लूड करी। इंक्लूड करने के बाद गाइस अब मैं यहाँ पर फिर से सेम मैं अपनी वही सिस्टम लगाऊंगा। एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल में क्वेरी लगाऊंगा, सेलेक्ट नेम कॉमा ईमेल। मुझे नेम और ईमेल फैच करने, तो मैं नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम। अब गाइज फ्रॉम रजिस्टर, हमारी टेबल का नाम था गाइज रजिस्टर। ये रहा हमारा डाटाबेस, और डाटाबेस में गाइज हमारे डाटाबेस का नाम है सैम्पल, और हमारे पास दो टेबल है अभी फ़िलहाल के लिए, एक है हमारी डिपॉजिट, दूसरी है हमारी रजिस्टर। तो हम सबसे पहले रजिस्टर वाली टेबल से ही फैच कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट में हमारा अमाउंट है। मैंने किया रजिस्टर वेयर ID इक्वल टू $ID। ये क्या मैंने बंद, इसको गाइज मैंने रिजल्ट में स्टोर कराया वेरिएबल में MySQL क्वेरी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दो पास कराने पड़ते हैं पैरामीटर। पहली होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, दूसरी होती है हमारी क्वेरी वाला वेरिएबल। और ये हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब गाइज सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरी ID है, जो मैंने सेशन वेरिएबल से एक लोकल वेरिएबल में डाली थी, उसको मैं यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी वेरिएबल यूज़ किया है। अब गाइज इतना करने के बाद मैं चेक करूँ, वैसे गाइज मैं चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वहाँ से लॉगिन होगा तो कुछ ना कुछ नेम और ईमेल तो वहाँ पर होगी ही इस ID की। तो मैं सिंपल यहाँ पर $row इक्वल टू MySQL fetch array, और यहाँ पर $result, क्योंकि मैं रिज़ल्ट क्वेरी का उसमें स्टोर है। अब मैं यहाँ पर लूँगा एक वेरिएबल नेम, और दूसरा वेरिएबल में लूँगा इसके नीचे $email, जिसमें मैं ईमेल स्टोर कराऊँगा। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा $row और कॉलम का नेम। कॉलम का नेम है मेरा नेम, और जो मेरे ईमेल का नेम है वो है, ईमेल वाले कॉलम का नेम है मेरा
डॉलर डॉलर नहीं, सिंपल ईमेल। ये मैंने फैच कर लिए हैं ये दोनों चीज़ें। इसको सेव करता हूँ। अब मैं इनको क्या करूँगा, जहाँ मेरा यहाँ पर डेमो के वो लिखे हैं, डेमो की ईमेल लिखी है, मैं यहाँ पर सिंपल PHP का कोड स्टार्ट करूँगा। PHP इको डॉलर ईमेल, ये मैंने किया बंद, और ये मैंने किया अपना PHP का कोड बंद। सेम मैं ऐसा नेम के साथ करूँगा। नेम में भी मैं सिंपल PHP का कोड स्टार्ट किया, इको किया, वेरिएबल का नाम दिया डॉलर नेम, बंद किया और अपने PHP कोड को बंद कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर सिंपल आ गया techcoder@gmail.com। अब गाइज़ इसमें अगर मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा तो गाइज़ मुझे पता है मुझे एरर शो करेगा, तो जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ उस एरर का कैसे सॉल्यूशन है, तो मैं आपको एरर दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं गाइज़ मैंने यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक, देखिए गाइज़ अभी फ़िलहाल कोई एरर शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये एरर क्यों शो नहीं कर रहा। अगर देखिए मैंने अपने कोड में पहले ही ऐड कर रखा है जो मेरी deposit.php है। गाइज़ आप भूलना मत, आपको यहाँ पर सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए आपका master.php जो है, आपका master.php वो बाद में आ रहा है, और आपने master.php में सेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको हर पेज पे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो आएगा। अगर मेरे विड्रॉ में गाइज, मेरे विड्रॉ में भी सेशन स्टार्ट है, और मेरे हर किसी में मैंने सेशन स्टार्ट किया, तो गाइज आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना गाइज वो आपको एरर दे देगा। और वो एरर ये होगी कि आपका अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी, अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल, ये सब आ जाएगा गाइज आपको एरर। तो उसके लिए गाइज आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको आपकी वो आईडी जो सेशन वेरिएबल में आपने आईडी डाली है वो आपकी लोकल वेरिएबल में आ जाए। इसलिए गाइस आपको हर पेज पर सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे जब वो हेडर में वो उस क्वेरी वो रन हो तो वो आईडी उससे फैच कर ले। तो गाइस जैसे कि आज आपने देखा, हमने डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करा दिया हमारा बैंक बैलेंस, और मैं चाहता हूँ मेरा बैंक बैलेंस अब 0 हो जाए। मैंने क्या गाइस यहाँ पर 00, ये मैंने किया विदड्रॉ। ओके मैंने विदड्रॉ 00 करें, जबकि मुझे विदड्रॉ में यहाँ पर 200 विदड्रॉ करूँगा। मैंने किया विदड्रॉ, और ये हमारे 200 ही बचे। अब गाइस जैसे कि हमने पहले ही सिस्टम बना लिया था कि अगर मैं इसे 500 विदड्रॉ करूँगा तो सिंपल बता देगा नॉट इनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट। सो गाइस अब हम एक टेस्ट और करेंगे, वो गाइस टेस्ट ये होगा, और ये मैंने किया बैक। और गाइस मैं सिंपल यहाँ पर अपना लॉगिन पेज पे जाता हूँ, index.php। अब गाइस मैं चेक करूँगा अपनी दूसरी ईमेल आईडी से, क्योंकि क्या पता ये एक में वर्क करे दूसरी में ना करे। तो गाइस देखिए दूसरी का नेम है सैम्पल, और इसकी ईमेल है hello@gmail.com, पासवर्ड है इसका फर्स्ट। तो गाइस चलिए इसी के करते हैं hello@gmail.com, यहाँ पर आ चुका है, पासवर्ड है इसका फर्स्ट, ये मैंने किया लॉगिन। और देखिए गाइस बूम गाइस इसका बैलेंस अभी 0 है, इसमें सैम्पल hello@gmail.com। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप देखिए इसकी जो डिपॉजिट की टेबल है, इसमें वो आईडी नंबर 3 है ही नहीं। देखिए रजिस्टर में आईडी नंबर 3 है और डिपॉजिट में आईडी नंबर 3 नहीं है, तो वो इसलिए वहाँ पर 0 रुपीज़ शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाया है। वो कॉन्सेप्ट ये बनाया है कि अगर वहाँ पर रो हमको नहीं मिलती है तो हम उसका टोटल 0 दिखाएं। ये एल्स पार्ट में हमने इसलिए ही डॉलर टोटल इक्वल टू 0 किया है कि अगर वहाँ पर अभी हमारा कोई न्यू कस्टमर है, उसके बैंक बैलेंस में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वो यहाँ पर 0 दिखाए, इसलिए हमने ऐसा किया है। और गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें गाइस हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बैंक अकाउंट से, हम दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। और गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन।